दिल्ली में प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सांसों पर संकट है, लेकिन हर साल आने वाले इस संकट पर सियासत तेज है। राहुल गांधी ने इस पर संसद में चर्चा और एक्शन प्लान की मांग की, जबकि दिल्ली से ग्रैब फ्री हटाए जाने पर हो रही सियासत को जवाब देने के लिए जहां एक तरफ दिल्ली सरकार तैयार है, तो वहीं पर्यावरणविद भी ये कबूल करते हैं कि इस साल प्रदूषण पिछले सालों की अपेक्षा कम है। असल में क्या है हकीकत, देखिए रिपोर्ट। हालांकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार 27 सालों बाद बनी है, साथ ही अभी इसने एक साल भी पूरा नहीं किया है, लेकिन विरासत से चली आ रही प्रदूषण की समस्या को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली की जहरीली हवा पर कुछ महिलाओं के साथ मिलकर गंभीर चर्चा की। इस बातचीत का एक वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया। पोस्ट में उन्होंने प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की और केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछते हुए संसद में चर्चा और एक्शन प्लान बनाए जाने की मांग की। दरअसल प्रदूषण का ये सवाल पिछले 2-3 दिनों में और पहेली जैसा हो गया, जब प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए रेखा सरकार ने 11 नवंबर को जो 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के साथ स्कूलों में हाइब्रिड व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया था, वो गुरुवार को तब वापस ले लिया गया जब प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार आया। भारत एक्सप्रेस ने इस पर जब ग्राउंड से लेकर सीपीसीबी के विशेषज्ञों तक से बात की, तो प्रदूषण पर चल रही सियासत से सामना हुआ। इस बार की जो हवा है वो काफ़ी बेहतर है। देखिए, इस समय हम मंडी हाउस में मौजूद है और यहाँ पर धूप किस तरीके से खिली हुई है वो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि 2025 में AQI जहाँ सामान्यतः 158, 2020 में 153 की तुलना में बेहतर है, वहीं लेकिन 2021 में 162 और 2023 में 164 से भी कम है। वहीं 2023 में 164, 2022 में 174 के बाद सबसे प्रदूषित वर्ष रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2025 में पराली जलाने का योगदान पिछले वर्षों की तुलना में कम रहा है। दिल्ली में कुछ ही दिनों में ग्रैब 3 को हटाकर ग्रैब 2 लागू कर देने के पीछे वजह AQI का 400 से नीचे आ जाना है, और इसके पीछे दिल्ली सरकार का दावा है कि उसने कड़े फैसले लिए, जिससे धूल कंट्रोल हुई, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो या पराली जलाने में कमी हो, हर एक मोर्चे पर दिल्ली सरकार ने काम किया है, जिसके लिए अलग अलग एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि नियमों का पालन न करने पर भी भारी जुर्माना लगाया गया, जिससे हालात सुधरे। सरकार भरोसा देती है कि कुछ खास कदमों का असर आने वाले दिनों में दिखेगा। पॉल्यूशन पे सरकार लगातार काम कर रही है और लगातार स्थिति पे निगरानी बनाए हुए हैं। हर रोज उस तरह के स्टेप लिए जाते हैं जो पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए जरूरी है, परंतु ये एक ऐसी समस्या है जिसका लॉन्ग रन में निदान मुझे लगता है ज्यादा बेहतर हो पाएगा, क्योंकि अभी जो प्रयास शुरू हुए हैं उसका रिजल्ट आने वाले समय में मिलेगा। प्रदूषण का एक पैमाना हर साल सरकार की तरफ से लगाया जाने वाला ग्रैब भी है। पिछले 5 सालों में हर साल ग्रैब 4 लागू हुआ है। 2021 के नवंबर में ग्रैब 4 जैसे प्रतिबंध लागू किए गए थे। 2022 में ग्रैब 4 3 से 6 नवंबर तक रहा। 2023 में 5 से 18 नवंबर तक और 2024 में 18 नवंबर से 16 दिसंबर तक ग्रैब 4 लागू था, जबकि 2025 में अब तक ग्रैब 4 लागू नहीं हुआ है। 2025 में अब तक ग्रैब 3 कुछ दिनों के लिए लगा, ग्रैब 4 की नौबत नहीं आई। यही बात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य भी स्वीकार करते हैं कि पिछले 4-5 सालों की अपेक्षा इस साल पॉल्यूशन का स्तर कम है। पिछले सालों कई बार AQI 500 और 600 के स्तर को छू चुका है, जो इस बार कंट्रोल दिख रहा है। हमने देखा पिछले कई महीनों में फरवरी से अगस्त तक दिल्ली को एक अच्छी हवा मिली। प्रकृति भी उसका रीजन रहा और बाकी को सरकार के प्रयास भी रहे। इसी तरीके से अगर हम अक्टूबर और नवंबर की बात करें, तो अगर हम पिछले सालों में तुलना करें तो कुछ दिनों के लिए 400 से ऊपर रहा, पर मैक्सिमम में 300 से 400 के बीच में रहा। और अगर हम 2024 की, 23 की, 22 की बात करें
तो सर्दियों में इन दिनों हमेशा 400 और 500 के बीच में AQI रहा। तुलनात्मक बात करें तो करीब 50-60 पॉइंट्स की कमी इस सीजन में दर्शाई गई है। इतना ही नहीं, हर साल ग्रैब की बढ़ी हुई पाबंदियों के तहत आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कभी ऑड इवन से परेशान तो कभी बच्चों की ऑनलाइन क्लास और स्कूल बंद वाली परेशानी से जूझते लोगों को ये समस्या इस साल नहीं झेलनी पड़ी। पहले में और अब में जमीन आसमान का अंतर है। पहले जब पॉल्यूशन था तो स्कूलों की छुट्टियां हो गई थी 15-15 दिन के लिए, और बच्चों में बीमारियां शुरू हो गई थी, और बड़े बुजुर्गों की जो मरने वाली जो काउंटिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी। और आज आप समझते हो, आज ऐसी कोई खबर भी नहीं आ रही है। पिछले जब पहले सर्दियां आती थी इतनी बुरी हालत होती थी कि धूप तो दिखती ही नहीं थी, और फॉग जैसा पॉल्यूशन होता था, ठीक है। और ये लगा लो कि खांस के धसके से मेरा खुद का इतना बुरा हाल हो जाता था कि आप पूछो मत। अब की बार जो हमारी सरकार आई है, भाजपा सरकार, इतनी अच्छी सुविधाएं दे रही है पॉल्यूशन के लिए। जो पहले ऑड इवन लागू रहता था या फिर स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया जाता था, उनसे अब राहत मिली है। और ये बात जो है दिल्ली की तमाम महिलाओं ने कबूली है कि पिछले साल की तुलना में इस बार वो काफ़ी बेहतर महसूस कर पा रही हैं, और इसके लिए उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी आभार प्रकट किया है। अब ऐसे में देखना रहेगा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आने वाले समय में और क्या बड़े कदम उठाती हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात को माना है कि अभी थोड़ा समय जरूर और लगेगा, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब दिल्ली की हवा शुद्ध, साफ और स्वच्छ हो जाएगी और दिल्ली वासियों को साफ सुथरी हवा मिलती हुई नजर भी आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।